बसवर को आदर हो न लगो बंदूक और तलवार से। गिरिगांव बाग राजा को जल्लादर से सरदारन से। बसवर को आदर हो न लगो त्रिशूल और तलवार से। चारों तरफ से हरिश्चंद्र का बाग घेर लिया गया। हरिश्चंद्र सूअर का पीछा करने लगे। विश्वामित्र ये भागते भागते बहुत दूरी पर निकल गए। क्या देखा? हरिश्चंद्र तो बहुत पीछे रह गए। देखा हरिश्चंद्र बहुत पीछे रह गए। इन्होंने सूअर का वेश छोड़ दिया, एक साधु बन गए। महात्मा बने करे के रास्ते में बैठे गए और भगवान का भजन करने लगे। भागते हुए हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए, बोले महाराज इधर से सूअर गया, क्या आपने देखा? विश्वामित्र बोले कैसे बहादुर, सूअर का शिकार करते हो तो शर्म नहीं आती? क्या नाम है तुम्हारा? हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरा नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र बोले तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो? हाँ, वो तो बहुत बड़ा दानी है, तुम हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं, हरिश्चंद्र नहीं। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, लोग हमसे ही हरिश्चंद्र कहते हैं। विश्वामित्र तो तुम हरिश्चंद्र, तो मेरी बड़ी अच्छी किस्मत है, मैं तुम्हारे पास आ रहा था। तुम तो बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े राजा। तो हरिश्चंद्र बोले सुनो महाराज जितने बड़े आप समझ रहे हो उतना बड़ा नहीं। अगर आप आशा लेकर के आए हो तो निराशा से नहीं भेजेंगे। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र नाम सुना? और तो सकोली भूपा परम गोरूप नहीं कोई, तेरी सौ को सन सतवादी के उड़ रही है खसलोई। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज नहीं मालूम सुन गई बनी बात छोड़ तो बात दया कचो होई मेरे कचो होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र नहीं मालूम है तेरे कमीना तेरे कमीना चुदन की है हरिश्चंद्र बोले महाराज
क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए बता। सर विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र क्या मांगे आप दे सकते हो? बोले हाँ। क्या चाहिए? तो विश्वामित्र बोले घबराओ नहीं हरिश्चंद्र, ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु मुंह को भाव धन को मुंह को ना, जो धन को मुंह को भेरे वो साधु है ना। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। कितना चाहिए समझा रहे हैं विश्वामित्र? और थोड़ा सा दान चुका राजन, कितना? एक बिटिया घर में कुंवारी है, मेरी बिटिया घर में कुंवारी है, पके पीले मेरी बिटिया घर में कुंवारी है। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र घबराओ नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा चाहिए। कितना चाहिए? मांग ले। बिल्कुल कम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, पहले सौगंध खा जाएंगे। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज आप ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। हरिश्चंद्र ने कसम खाई कि महाराज आप जो मांगोगे हम आपको पई देंगे। विश्वामित्र ने कमंडल लिया, हाथ में जल लेकर के जल्दी जल्दी से संकल्प कर लिया। सुनो हरिश्चंद्र, 60 बार सोना चाहिए संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं, 60 बार सोना चाहिए, हम चलो घर चल के लेंगे। विश्वामित्र बोले क्या यार तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो हरिश्चंद्र बोले महाराज कुंजी लगाम के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ये कुंजी लगामी दान में दे दो और मुझे घर चल के दे देना। तो हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे विश्वामित्र को कुंजी लगामी दान में दे दिया। राज्य में पहुंचने के बाद हरिश्चंद्र ने नौकरों को आदेश दिया है, नौकरों से कहा है सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराई के फिर कई बात ठिकाने। ये नौकर मेरा नौकर है, तू किन पे युगल बनाता है। कुंजी लगा में ससुआई विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र कर्म को चला रहे हो, जब तुमने मुझे कुंजी लगामी दान में दे दिया तो आज से नौकर तुम्हारे का रह गए। बोले कि मेरे आज से ये राज्यपाट तुम्हारा नहीं,
बल्कि मेरा है, मेरा। जैसे ही तने शब्द हरिश्चंद्र ने सुने, हरिश्चंद्र को होश नहीं रहा कि हम करे कहां हैं। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो हरिश्चंद्र ने अपना मुकुट उतार करके विश्वामित्र के सर के ऊपर रख दिया। दोनों हाथ जोड़े का महाराज, आप वन वन में भगवान का भजन करने वाले हो, भगवान की चिंता, भगवान का गुणगान करने वाले हो, तो मैं नहीं मालूम है ये शासन कैसे चलता है। मैंने खुद तकलीफ उठाई है, लेकिन अपने प्रजा के लोगों को कभी दुखी नहीं रखा। इसलिए महाराज मेरे प्रजा के लोगों को कभी दुखी मत बनाना। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र, प्रजा मेरी है, दुखी रखूं या सुखी? पहले तुम बताओ। संकल्प में प्राय की दक्षिणा चाहिए, वो भी राज्य से बिल्कुल अलग। कहां से दोगे? तो हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं 3 प्राणी हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, हम 3 प्राणियों को बेच लो। विश्वामित्र बोले बाजी वाह, तुम मना नहीं कर लगे। अपनी पत्नी से मना कर देना चाहते हो? दुनिया में ऐसी स्त्री कौन सी होगी जो अपने पति के साथ बिक जाएगी? मना कर दो, मना कर दो, चुपचाप चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, नहीं नाला कि ससा बानी धर्म कुमारो रे मोसे कहिए ओ बचन करारो रे। समझा रहे हो विश्वामित्र? हरिश्चंद्र सतपाती धर्म कुमारो रे मोसे कहिए ओ बचन करारो रे। मैं तो ढूंढे रे द्वारो द्वारो। समझा नहीं, काम से मना कर दो, चुपचाप चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज जैसा आप समझ रहे हो मेरी पत्नी वैसे नहीं है। मुझे अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो हमारे साथ बिक जाएगी। कब बिक जाएगी? तो मेरे खड़े के हो पूछ गया, बिकेगी तो भी खुश और नहीं बिकेगी तो ज्यादा खुश। पूछ गया। हरिश्चंद्र उदास होकर के अपनी पत्नी रानी तारा के सामने पहुंचे। जैसे ही तारा ने हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा, भाग करके सामने पहुंच के बोली महाराज क्या हुआ? आज से जब कभी आते थे तो मगन होकर के आते थे, आज चेहरा उदास हो गया, बात क्या है? तो हरिश्चंद्र बोले तारा अपनी बात में फंसाना सबसे बड़ी हार होती है, अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है। आज मैं हार गया। तारा बोली महाराज हुआ क्या? हरिश्चंद्र बोले तारा एक महात्मा ने हमारा सारा राज्यपाट छीन लिया है और हम तुमसे सिर्फ इतना पूछने आए हैं, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक जाओगी? तो तारा बोली महाराज ये क्या कह रहे हो? आप ऐसे पूछने के लिए चले आए जैसे मैं तुम्हारी नहीं किसी और की पत्नी हूं। इस तन पे तुम्हारा अधिकार है, पूछने आए तुम नहीं माला महाराज।
पर है अधिकार तुम्हें और चाहे 100 बनाई दिए बेचना को नसीब बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दिए महात्मा को कर ज्यादा करी के जा कुल की लाज बताई लीजिए समझा तारा बोली महाराज बोली महाराज हम तुम्हारे साथ विकसित हैं। देखो भैया पतिव्रता स्त्री थी रानी तारा उसके क्या शब्द थे और हमारे दिमाग में एक बात आई का आज कल की स्त्री अगर होती और तुम बासे कौन सकाते का हमारे संग टिक सकती हो तो एक ही बात मिलती तुम कुआं में गिर पड़ी हो ऊपर तब माथे में अटाती हो हम आए के लिए आज कल की स्त्री भी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है बड़ा प्रेम करती तो है मात्र गिने चुने दिन कितने दिन जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई देती रहती है तब तक बड़ा प्रेम एक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा बस अगर हमारी बात पर विश्वास न आए का दिन अपने खुद देखो महीना 1.5 महीना बाद पैसा पैदा करके घर में ला जैसे घर में घुसो तो अम्मा गाय देखती है और बहू अजीब गाय देखती है इतना ही तो अंतर है जब तक तुम्हारी जेब उचकी दिखाते रहे बिना मांगे रोटी तैयार बिना मांगे पानी तैयार तुम्हें रोटी खवाती जाए और अपने मन की खाती जाए आज बहुत दिन बाद ही आए तुम्हें ना मानो हमारी कंदरी कब की ना कब की टूटी गई कलशवारी बहने खड़ी हो जाओ देखो हरि संत बोले तारा मैं समझ गया तारा बलवानों का अगर कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी बलाओं से बलवानों की कहीं अगर इज्जत है तुम्हारी जैसी महिलाओं से समझ गया
हरि संत बोले तारा बलवान अगर कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी सुशील महिलाओं से समझ गया तारा, समझ गया। हरि संत बोले तारा बलवानों का अगर कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी गिरहरी से। और हरि संत रानी तारा दास विश्वामित्र के साथ काशी में बिखरे के लिए गए हैं, लेकिन तीनों प्राणियों की दशा कैसी थी, कैसे थी तीनों प्राणियों की दशा जब ये काशी में बिखरे के लिए चल घर से बाहर कभी पैर नहीं रखती थी साथियों, आज नंगे पैर ही घर से चली। कैसी दशा तीनों प्राणियों की, तीनों प्राणी जब काशी में बिकने के लिए गए,